जो हमारा शरीर स्थान है सुश्रुत का, उसका द्वितीय अध्याय है शुक्र शोणित शुद्धि शारीर। तो इसमें 3 नंबर जो श्लोक है उस पे आप ध्यान दीजिए। शुक्र दोषों की बात की गई है, तो जो आचार्य सुश्रुत है वो कौन से बोलते हैं? वात, पित्त, श्लेष्म, शोणित, कुणप, गंधी, ग्रंथि, पूति, पूय, क्षीण, मूत्र, पुरीश, रेतस, प्रजो उत्पादने न समर्था भवंती। यानी अगर इन इन दोषों वाला हो तो वो प्रजा उत्पादन यानी संतान की उत्पत्ति नहीं करता। तो ये शुक्र दोष जो है वो 11 बोले। जहां पे लिखा है ना द्वितीय अध्याय शुक्र शोणित शुद्धि शारीर, वहां पे स्पेस बचा हुआ है, तो आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए शुक्र दोष, और उसके नीचे हम आपको पूरा लाइन में ऐसे लिखवाएंगे। शुक्र दोष आपने हेडिंग डाली, फिर उसके नीचे लिखना है वी, फिर वी के नीचे पी, फिर के, फिर आर, यानी वात, पित्त, कफ और रक्त, इनकी वजह से होता है। 5वें नंबर पे आपको लिखना है कुणप, फिर आपने लिखना है क्षीण, फिर ग्रंथि, फिर पूती, उसके नीचे पूय, फिर मूत्र और पुरीश। आई रिपीट, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वात, फिर पित्त, कफ, रक्त, उसके बाद आपने 5वें नंबर पे लिखा कुणप, फिर क्षीण, क्षीण उसके नीचे लिखना है, क्षीण के नीचे ग्रंथि, फिर पूती, फिर पूय, फिर मूत्र और पुरीश। तो आपको इनके दोष कैसे याद रखने? देखिए, वात, पित्त, कफ और रक्त जो है, ये इनमें तो वात, पित्त, कफ, रक्त ही होंगे। जो कुणप है उसमें भी रक्त इन्वॉल्व होता है। क्षीण के एक साइड लिख लीजिए आप वी और पी। क्षीण जो होगा चीज कोई भी तो वात और पित्त की वजह से है। क्षीण जो होगा शुक्र, वो वात और पित्त की वजह से होगा। ग्रंथि, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, जब भी किसी भी व्याधि में आप ग्रंथि उसका भेद पढ़ते हैं तो वो हमेशा वात और कफ की वजह से होगी। तो ग्रंथि वी और के याद रखना। पूती और पूय ये दोनों होते हैं पित्त और कफ की वजह से। पूती और पूय इनके आगे लिख लीजिए पी और के। और जो मूत्र और पुरीश है ये होते हैं हमारे सन्निपातज। ठीक है, इतना आपने लिखा है। ये तो आपने लिख लिया एक साइड, यानी नाम लिखे, फिर उनके दोष लिख लीजिए वी पी किस तरीके से होते हैं। अब एक साइड आप लिख लीजिए जो पहले 4 हैं हमारे, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ये तो होते हैं साध्य। पहले 4 हैं साध्य। फिर कुणप, क्षीण, ग्रंथि, पूती और पूय, इनको आप इकट्ठा कंबाइन करके लिख लीजिए कृच्छ साध्य। 5 होते हैं कृच्छ साध्य, और अंतिम जो 2 रह गए मूत्र और पुरीश, ये होते हैं असाध्य। अब यही इसके पास में अगर आपके पास स्पेस है या ऊपर जो जगह है वहां पे आप लिख सकते हैं आर्तव दोष। हेडिंग डालिए अब आर्तव दोष। तो उनके नाम जो आर्तव दोष है वो भी 11 बोलते हैं सुश्रुत। सेम यही लिख लीजिए आप वी पी के और आर, यानी वात, पित्त, कफ, रक्त, कुणप, फिर क्षीण, फिर ग्रंथि, पूती, पूय, मूत्र और पुरीश। सेम इसी सीक्वेंस में आपने लिख लेना है। आर्तव दोष भी ये होते हैं 11, लेकिन उनकी साध्य साध्यता अलग है। आर्तव के जो दोष हैं पहले 4 हैं, जो वात, पित्त, कफ और रक्त, वो तो होते हैं साध्य। और जो ये बाकी बच गए कुणप, क्षीण, ग्रंथि, पूती, पूय, मूत्र और पुरीश, ये सब बोलते हैं असाध्य। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने शुक्र दोषों में तो क्या बोला कि जो 4 हैं वो साध्य हैं, फिर नेक्स्ट जो 5 हैं वो कृच्छ साध्य और अंतिम 2 असाध्य। लेकिन आर्तव दोषों में पहले 4 जो हैं वो साध्य हैं, बाकी जितने भी बच गए वो असाध्य बोले हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये जो पेज के बॉटम पर 4 नंबर जो श्लोक है उसमें अब यहाँ पे बोला कि वात है, जो वात वर्ण वेदना वातें, जिसमें वात का वर्ण हो, वात की वेदना, तो वात है। पित्त वाला पित्तज है, कफ वाला कफज है। फिर लिखा है कुणप गंधी अनल्पम च रक्तेन, जो कुणप गंधी है वो रक्त है, यानी रक्तज वाला और कुणप गंधी वो एक ही हो गया। ग्रंथि भूतम श्लेष्म वाताभ्याम को आप हाईलाइट कर सकते हैं, वैसे तो हमने लिखवा दिया लेकिन श्लोक में हाईलाइट करना है तो आप ग्रंथिभूत श्लेष्म वाताभ्याम को हाईलाइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है पूती पूय निभ पित्त श्लेष्माभ्याम को आपने हाईलाइट किया। जो पूती है और पूय है वो पित्त और श्लेष्म की वजह से। क्षीण प्राग उक्तम पित्त मारुताभ्याम, क्षीण किसकी वजह से होता है?
पित्त और मारुत की वजह से। फिर मूत्र पुरीश गंधी सन्निपाते, जो मूत्र पुरीश गंधी है ये सन्निपातज होते हैं हमारे। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, तेषु कुणप ग्रंथि पूति पूय क्षीण रेतस, ये है कृच्छ साध्य, यानी जो ये 5 हैं हमारे ये होते हैं कृच्छ साध्य। फिर मूत्र पुरीश पुरीश रेतस तु असाध्य, यानी जो मूत्र और पुरीश के साथ जब रेतस आएगा वो असाध्य है, और जो पहले 4 बच गए यानी वो साध्य बोले हैं, वात पित्त कफ और रक्त वाले। नेक्स्ट आ जाइए आप 5 नंबर श्लोक में। हिंदी में देखिए इसकी आर्तव की साध्या साध्यता में, आर्तव भी तीनों दोष से इसी प्रकार, चतुर्थ जो है वो रक्त दोष की वजह से, फिर द्वंद्व वात पित्त वात कफ और त्रिदोष योग्य नहीं होता, यानी इसके भी यही भेद बताए। थर्ड लाइन में देखिए, इन आर्तवों के प्रकार में कुणप गंधी हाईलाइट कर लीजिए, ग्रंथि को हाईलाइट किया, पूति पूय क्षीण मूत्र और मल, ये आर्तव युक्त अगर मतलब इनसे युक्त अगर आर्तव है तो असाध्य होता है, तो आपने ये हाईलाइट कर लिया। वैसे हम लिखवा चुके हैं आपको कि जो आर्तव दोष हैं उनमें जो पहले 4 हैं वात पित्त कफ रक्त वाले वो तो साध्य हैं, बाकी जो 7 बच गए वो असाध्य इन्होंने बोले हैं। फिर अब यहाँ पे शुक्र और आर्तव दोष बता दिए। 6 नंबर श्लोक में अब ये बोल रहे हैं कि चिकित्सा क्या करें इनकी, तो बोलते हैं तेषु आद्यान शुक्र दोषान स्त्रीन, यानी जो शुक्र दोष शुरू के 3 हैं उनमें क्या करें, स्नेह स्वेदादि भी जयत, यानी स्नेहन स्वेदन आदि से जीते। तो स्नेहन स्वेदन हिंदी में देखिए वमन विरेचन, निरहु और अनुवासन बस्ती को आप हाईलाइट कर लीजिए। मेन क्या है, निरहु अनुवासन बस्ती, और विशेष क्रियाओं के द्वारा उत्तर बस्ती, तो आपने निरहु और अनुवासन और उत्तर बस्ती को हाईलाइट किया हिंदी में। फिर हमारा आता है आप देखिए 7 नंबर श्लोक में, जो कुणप जो है वो गंधी वीर्य है उसके लिए क्या बोला। 7 नंबर श्लोक में धात की पुष्प है, खदीर दाड़िम अर्जुन से साधित जो सर्पी है वो सर्पी शाल सारादि साधितम को आप हाईलाइट कर लीजिए, यानी सालसर आदि गण से जो सिद्ध घी है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है सर्पी सालसर आदि साधितम ये किसकी चिकित्सा है, तो कुणप गंधी जो है वो उसकी चिकित्सा बताई गई है। फिर आता है हमारा 8 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, ग्रंथि भूते शटी सिद्धम पलाशे व अभिभस्मानी को हाईलाइट कर लीजिए। अगर ग्रंथि भूत शुक्र है तब क्या करें आप, जो शटी होती है मतलब करचूर है जो, या पाषाण भेद भी बोल सकते हैं इसको, इसको घी बनाकर या फिर प्लास क्षार का घी बनाकर उस जो पेशेंट है उसको दिया जाता है। शटी सिद्धम या प्लास से वा अपी भस्मानी। नेक्स्ट आता है हमारा 9 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, परुषक वटाभ्याम पूयप रखे, यानी पूय दोष युक्त है अगर तो उसमें परुषक और वट जो है वो इसका प्रयोग कराया जाता है। फिर आप 11 नंबर श्लोक में देखिए, अगर पुरीश गंधी है विट प्रभुए पायेत सिद्धम चित्रो क्षीर हिंगू भी को हाईलाइट कर लीजिए। चित्रक उशीर और हिंगू से सिद्ध आपने जो है वो घी किया हुआ देना है विट प्रभु, अगर पुरीश गंधी हो। तो ये जो इनके ट्रीटमेंट है ना शुक्र और आर्तव दोषों के इंपॉर्टेंट है। सालसर आदि साधित सर्पी आप देंगे कुणप गंधी में, अगर ग्रंथिभूत है तो शटी सिद्धम पलासे वा अपि भस्मानी, पूय दोष युक्त है तो परुषक वटाभ्याम देंगे, और जो हमारा पुरीश गंधी है उसमें आप क्या देंगे, चित्रोक्षीर हिंगो भी, ऐसे बोला है। नेक्स्ट आ जाइए आप 12 नंबर जो श्लोक है पेज नंबर 14 पे। फिर आता है सामान्य चिकित्सा बोलिए कि स्नेहन वमन विरेचन निरहु अनुवासन या शुक्र दोषों को देने के बाद उत्तर बस्ती देनी चाहिए, ऐसा बोला गया। सामान्य चिकित्सा यही, यानी पहले अभी जब यहाँ पे 6 नंबर श्लोक हुआ था तब वहां पे बोला स्नेहन दो स्वेदन दो आदि, पहले शुक्र जो शुक्र दोष है पहले 3 वात पित्त कफ वाले में। अब यहाँ पे स्वेदन का वर्णन नहीं है, तो जो स्वेदन है वो स्टार्टिंग के जो 3 है हमारे शुक्र दोष वात पित्त और कफ उन्हीं में वर्णन है। अब यहाँ पे 13 नंबर श्लोक में शुद्ध शुक्र के लक्षण बताएं, तो इस श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्या है, स्फटिकाभम स्फटिक के जैसा, द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च मधु के समान गंध आती है जिससे, शुक्रम इच्छति केचितु तेल क्षौद्र निभम तथा, मतलब कुछ लोग मानते हैं केचितु, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो कैसा होगा, तेल क्षौद्र निभम तथा, या तो तेल के जैसा या क्षौद्र मधु के जैसा दिखाई देगा।
फिर आप विमर्श है जो इसके नीचे से 5th लाइन में देखिए, 5th या 6th लाइन में, चरक के मतानुसार शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या हैं? स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च रेतम शुद्धम विजानियात श्वेद स्फटिक सन्निभा, स्फटिक के जैसा उन्होंने भी बोला। फिर 14 नंबर श्लोक में देखिए, आप जस्ट हिंदी देखिए, आर्तव दोषों की चिकित्सा के लिए बोल रहे हैं कि शुद्धि के लिए आप उत्तरवस्ती द्वारा चिकित्सा करें। फिर इसके भी आपको कुछ हैं, जैसे ग्रंथीभूत अगर हो गया, दुर्गंध युक्त है, तो किन किन चीजों का आप किन किन ड्रग्स का यूज करते हो, वो आर्तव वाली भी आपको याद होनी चाहिए। तो 16 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, ग्रंथीभूत आर्तव की चिकित्सा में आप हाईलाइट कर लीजिए, पाठाम त्रिउष्णम वृक्षकाणी च, इसको हाईलाइट करना है। यानी जो पाठा है वो त्रिउष्ण है, यानी सोंठ मरीच पिपली, और जो वृक्षक है इसका प्रयोग इनका क्वाथ पिलाना चाहिए अगर ग्रंथीभूत आर्तव है तो। फिर अगर दुर्गंध युक्त आर्तव है उसके लिए क्या बोला? दुर्गंधि पूय संकाशम, पूय के मतलब पूती गंध वाला है, मज्ज तुल्य है, तो क्या करें? सेकंड लाइन में पिबेत भद्र श्रिय क्वाथम चंदन क्वाथम मेव च, हाईलाइट कर लीजिए इसको। भद्र श्रिय यानी सफेद चंदन है जो, और रक्त चंदन है उसका जो है वो कषाय पिलाना चाहिए। तो ये आपने हाईलाइट किया, और इसको याद रखना है किसमें? जब दुर्गंध युक्त हो, पूय संकाशम या मज्जा के जैसा अगर आर्तव आता है तब ये चिकित्सा करनी है, भद्रश्रिय क्वाथ या फिर चंदन क्वाथ मेवच। फिर आप जो है वो 18 नंबर जो श्लोक है उसके नीचे हिंदी दी हुई है कि वात आदि दुष्ट आर्तव की चिकित्सा, तो इन्होंने बोला शुक्र दोष को हरने वाली आर्तव में भी करें। इनमें शाली धान्य, जौ, मध्य, मांस, और ये जो वर्ड है पित्त वर्धक को आप हाईलाइट कर लीजिए। आर्तव की अगर दुष्टि है तो आप पित्त वर्धक द्रव्य पेशेंट को देंगे। तो जो आर्तव वाला ट्रीटमेंट है उसमें दो ही आपको याद रखने हैं, पाठा त्रिउष्ण और वृक्ष जो वृक्षक है उसका प्रयोग ग्रंथीभूत में, अगर दुर्गंधित है तो भद्रक्षीय क्वाथम चंदन क्वाथम मेवच। नेक्स्ट आता है 19 नंबर श्लोक में, शुद्ध आर्तव के लक्षण का श्लोक आप हाईलाइट कर सकते हैं। शस अस्रिक प्रतिमम, यानी जो खरगोश होता है उसके रक्त के जैसा। यत्तु यदवा लाक्षा रसोपमम, यानी जो लाक्षा के रस के जैसा हो। तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजित, यानी जो कपड़ा है उसको विरंजन ना करे, यानी उस पे दाग ना और रहे, ऐसा आर्तव प्रशंसनीय बोला गया है। फिर जो हमारी विमर्श की 7th लाइन है ऊपर से देखिए, उसमें बताया गया है, ये चरक के मतानुसार बोला, गुंजा फल सवर्णम च, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, वैसे हम चरक संहिता में पढ़ेंगे पर यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। गुंजा फल सवर्णम च पदम अलक सन्निभम इंद्र गोप संकाशम आर्तवम शुद्धम तत् मासान निष्पिष दहा अर्ति पंचरात्र अनुबंधी च नैव अति बाहुल्यम अत्य अल्प आर्तवम शुद्धम आदिशेत। फिर 20 नंबर श्लोक में अब अस्रिगदर के लक्षण बोले हैं, तो क्या है? तदेव अति प्रसंगेन, जिसका ज्यादा प्रसंग मतलब ज्यादा प्रसंग की वजह से, प्रवृत्तिम अनृतुम वा अपि, प्रवृत्त हो रहा है अनऋतु यानी ऋतु के बिना, जो ऋतु काल है उसके टाइम के अलावा कभी अगर जो है वो प्रवृत्त होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्रिगदर। तो पहला ये जो लाइन है श्लोक की, तदेव अति प्रसंगेन प्रवृत्तम अन ऋतुम वा अपि, बिना ऋतु काल के जब प्रकट हो रहा है तो उसको अस्रिग्ध बोला जाता है। और विजानियात, विजानियात तो अन्य रक्त लक्षणात, यानी ये जो आर्तव के लक्षणों से भिन्न बोला गया वो उसको अस्रिग्धर बोलते हैं। नेक्स्ट आइए आप 21 नंबर श्लोक में, 16 जो पेज नंबर है उस पे, अस्रिगदर के जो लक्षण है उसमें ये जो 21 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन है, दहा प्रलाप पांडुत्वम तंद्रा रोगाश्च वातजा, को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अस्रिगदर के लक्षण है ये कि दाहा होगा पेशेंट को, प्रलाप करेगा, पांडुता हो जाएगी, तंद्रा होगी, और रोगाश्च वातजा, अन्य वातज रोग पेशेंट को होंगे। 22 नंबर अब श्लोक में बताया कि तरुणाम, जो तरुणी है, हित सेविन्य सेविन्यास्त अल्प उपद्रव, यानी जो अल्प उपद्रुत है, ऐसे रक्त दर में आप क्या करें? उसको हितकारक अन्न देना है। रक्त पित्त विधानेन, यानी रक्त पित्त वाला आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर कोई हितकर आहार विहार कर रही है तरुणी, थोड़े उपद्रवों वाली है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करें? आप हाईलाइट किया आपने, रक्त पित्त विधानेन, रक्त पित्त की जो चिकित्सा है वैसी चिकित्सा करनी चाहिए अस्रिगदर की। नेक्स्ट है हमारा जो 23 नंबर श्लोक है उसमें देखिए,
तदेव आवृतम मार्गम तद आर्तव नश्यति स्त्रिया। तो आप हिंदी में ही देखिए, जब वात और कफ ये दोनों दोष आर्तव वाही जो शिराएं हैं, इनके मार्ग इनसे रुक जाएं तो नष्ट आर्तव हो जाएगा। इसके लिए पेशेंट को क्या करें? भोजनार्थ मछली, कुल्थी, खट्टे पदार्थ, तिल, उड़द, मध्य, गोमूत्र, छाछ, दही, सिरका। अर्थात ये क्या है? अगर नष्ट आर्तव है तो सारी चीजें पित्त वर्धक दी हैं, ऐसा बोला गया है। सभी पित्त बढ़ेगा तभी तो उसका आर्तव आएगा ना। अब 24 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए, क्षीण आर्तव की चिकित्सा। अगर आर्तव का क्षय हो गया तो क्या करें? नष्ट आर्तव के सदृश चिकित्सा करें। सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, क्षीण आर्तव में नष्ट आर्तव के सदृश चिकित्सा की जाती है। फिर अब हमारा आता है 26 नंबर श्लोक में, ऋतुकाल में कुछ वर्जनीय चीजें बताइए कि जब जो है वो मेंस्ट्रुएशन किसी को हो रहा है तो उस टाइम पे क्या करें? ब्रह्मचारी होना चाहिए, दिन में सोना, ठीक है, आंखों में अंजन लगाना, रोना, स्नान आदि कुछ चीजें हैं जो वर्जनीय बोली हैं, इनका त्याग करना चाहिए। अब इनका त्याग क्यों बोला? सेकंड लाइन में आप देखिए, सेकेंड लाइन में लास्ट में, दीवा स्वपंताव स्वापशील, यानी अगर जो वो स्त्री है वो दिन में ज्यादा सोएगी तो उसको क्या होगा? जो भी कंसीव वो जब वो करेगी, उसका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? स्वापशील, ज्यादा सोने वाला होगा। इसको आपने हाईलाइट किया, दीवा स्वप्न से स्वापशील बच्चा होगा उसको। अंजनाद अंध्यम को हाईलाइट किया आपने, अगर अंजन करेगी तो जो उसको फीटस जो भी होगा, जो बेबी डिलीवर वो करेगी, वो क्या होगा? अंधा होगा। रोदनाथ विकृति दृष्टि, अगर वो रोएगी तो उसकी बच्चे की दृष्टि विकृत हो जाएगी। ये तीन आपने हाईलाइट किए, दीवा स्वप्न, अंजन और रोदन वाला। फिर उसके बाद जस्ट पढ़ना है, अगर स्नान अनुलेपन ये सब करेगी तो दुख पाएगा उसका बच्चा। तेल का अभ्यंग अगर वो करती है ऋतुकाल में तो कुष्ठ से पीड़ित होगा। नखुनों को काटती है तो कुनखी होगा पेशेंट। प्रधावन अगर वो करती है तो बच्चा चंचल होगा। और हसन जो है वो, इसको हाईलाइट कर लीजिए, अगर ज्यादा हंसेगी तो जो है वो शाव दंत ओष्ठ तालु जीवा, जो बच्चा उसके दांत हैं, ओष्ठ हैं, तालु हैं, जीवा, ये सब काले यानी श्याव वर्ण के हो जाएंगे। प्रलापी च अपि कंथनाद, अगर प्रलाप करेगी स्त्री तो उसका बच्चा ज्यादा बोलने वाला होगा। अति शब्द श्रवण करेगी तो उसका बच्चा बाधिर्य होगा। अवलेखन से क्या होगा? अगर जो केश है वो करेगी तो उसका बच्चा खलित से पीड़ित होगा। मारुत आयास सेवनात् उन्मत्त, यानी अगर वो वायु का सेवन करती है या कोई भी परिश्रम करती है तो उसका बच्चा उन्मत्त होगा, ऐसा बोला गया। इसलिए इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। पढ़ना आपने हिंदी से ही पढ़ लीजिए चाहे, लेकिन हाईलाइट हमने आपको चार ही कराए, दिवा स्वप्न से स्वापशील, अंजनाद अंध्यम, रोदनाथ विकृति दृष्टि, और अगर हस्ती है तो श्याव दंत ओष्ठ तालु जीवा। 27 नंबर जो श्लोक है, अब ये बोला गया कि ऋतुकाल में जो नियम है उनका आपने जो है वो पालन किया। तो इसमें देखिए हिंदी की जो सेकंड लाइन है, 3 दिनों तक पति से अलग है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। त्रय हम च भर्तुम संरक्षित, यानी 3 दिन तक जो है वो ब्रह्मचर्य का उसको पालन करना है, अलग रहना है। और चौथे दिन शुद्ध स्नान करके फिर स्वस्तिक वचन करके पति का दर्शन करना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि पति का दर्शन ही क्यों करना चाहिए? तो बोलते हैं जिसका भी वो पहले दर्शन करती है ना स्त्री, ऋतु स्नाता जो हुई है, जिस भी प्रकार के पुरुष को वो देखेगी वैसी संतान को जन्म देती है, इसलिए बोला गया बस इस रेफरेंस में। अब देखिए आप आ जाइए 30 नंबर जो श्लोक है हमारा, 30 नंबर श्लोक में आइए। इसमें क्या है? ततो अपराह्ने पुमान मासम ब्रह्मचारी, यानी अब क्या है? अब ये पुत्रीय विधान आप करा रहे हैं, यानी पुत्र की अगर प्राप्ति किसी को करनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर बताया गया। उसके लिए क्या करना है? पुमान जो पुरुष है उसको क्या करना है? मासम ब्रह्मचारी, 1 मास तक ब्रह्मचारी जो रह चुका है पहले उसको। सर्पी स्निग्धम सर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदने को आप हाईलाइट कर लीजिए। जो पुरुष है उसके शरीर का स्नेहन किससे करा रखा है आपने? घृत से, तो सर्पी स्निग्ध करा रखा है। सर्पी या दूध युक्त आप उसको शालियोदन खाने को दे रहे हो। 1 महीने तक वो ब्रह्मचारी भी रहा और इन इन चीजों से उसका जो आपने स्नेहन कराया। नेक्स्ट देखिए, भुक्त्वा मासम ब्रह्मचारिणी, जो स्त्री है वो भी 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करी हुई। तेल स्निग्धा तेल माशो उत्तर आहारा को आपने हाईलाइट किया। उसका स्नेहन किससे करा रहे हैं? तेल से।
तेल से स्निग्ध की हुई है, या तेल या उड़द जिसको ज्यादा आप खिला रहे हो। तो इसमें आपको याद रखना है 1 महीने तक ब्रह्मचारी रहना है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। पुरुष का स्नेहन आप करते हो सर्पी से, या फिर उसको सर्पी क्षीर या शालियोदन देते हो। स्त्री को आप तेल से स्निग्ध कराते हो और तेल और मांस खाने को दोगे। फिर देखिए सेकंड लाइन में लास्ट में, चतुर्थाम षष्टम अष्टमम दशाम द्वादश च उपदिश्यति पुत्र कामा। ये बोलते हैं कि अगर किसी को पुत्र की कामना है तो वह स्त्री जो है वो पुरुष के साथ चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं या 12वीं रात्रि को संभोग करना चाहिए। इवन नंबर्स की बात की गई है। चौथे दिन से स्टार्ट करना है ना, तो चौथे दिन, छठे, 8वें, 10वें और 12वीं रात्रि को अगर जो है वो मैथुन वो करते हैं, संभोग करते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप 32 नंबर श्लोक में, अतः परम पंचाम सप्तमाम नवो एकादश स्त्री कामा। अगर पुत्री की इच्छा हो तो 5वें, 7वें, 9वें और एकादश रात्रि में गमन ओड नंबर में करना चाहिए अगर पुत्री की कामना है तो। लेकिन 11 तक ही है, उससे आगे नहीं। फिर आगे हाईलाइट कर लीजिए, त्रयोदशी प्रभृत्यो निंद आद्या। निंदा को हाईलाइट कर लीजिए, त्रयोदशी प्रभृत्यो निंदा, यानी जो त्रयोदशी है तब से लेकर और आगे वाली जितनी भी डेट आएंगी वो सब क्या है, निंदनीय बताई गई। उसमें मैथुन का जो है वो निषेध बता दिया। तो त्रयोदशी से लेकर सभी रात्रियां निषिद्ध बताई गई हैं। इवन नंबर्स हैं जो 4, 6, 8, 10, 12, इनमें करना चाहिए पुत्र की प्राप्ति की अगर कामना है तो। अगर पुत्री की कामना है तो 5, 7, 9 और 11, और जो त्रयोदशी है या इससे आगे वाली को निंदनीय बताया। इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है 33 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए आप, अब बोलते हैं कि चौथी रात्रि से ही ऐसा करने को बोला है कि पहले 3 जो रात्रि है जब ऋतुकाल है, मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तब जो है वो संभोग नहीं करना चाहिए। तो उनके क्या कारण है वो यहाँ पे बताए 33 नंबर श्लोक में। तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्या, अगर जो ऋतुमती है वो पहले दिन मैथुन करती है तो मैथुन गमनम अनायुष्य पुंसाम भवती, पुरुष की आयुष्य का, पुरुष है जो उसके आयुष्य का नाश होता है। और यतश्चत्र धीयते गर्भ, और अगर बाय चांस उस टाइम पे गर्भ रह भी गया, प्रसव मानो विमुंचति को हाईलाइट कर लीजिए आप। इधर आपने प्रथमे दिवसे को हाईलाइट किया और प्रसव मानो विमुंचति को हाईलाइट किया। जब उसको मेंस्ट्रुएशन हुई उसके पहले ही दिन अगर वो जो है वो मैथुन करती है पुरुष के साथ, तो जो पुरुष है उसके लिए अनायुष्य है। और अगर गर्भ रह भी गया तो प्रसव मानो विमुंचति, यानी बर्थ होते ही मर जाएगा, ऐसा बोला है। फिर नेक्स्ट लाइन में, द्वितीय अपि एव सूतिका ग्रहे वा, यानी अगर द्वितीय दिन ऐसा संभोग करती है, यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे दूसरे दिन ऐसा करती है, तो वो बालक क्या होता है, सूतिका ग्रह में मरता है। मतलब कुछ दिन वो जीवित रह सकता है, यानी जैसे हिंदी में लिखा है 10 दिन के भीतर ही मर जाएगा, तो सूतिका ग्रह में वो मरता है, प्रसव होते ही नहीं सूतिका ग्रह में मरेगा। नेक्स्ट है, तृतीय अपि असंपूर्ण अंगो अल्प आयुर्वा भवती, यानी अगर वो तृतीय दिन जो है वो मैथुन करती है तो क्या होगा, असंपूर्ण, सभी अंगों से पूर्ण नहीं होगा और उसकी आयु जो है वो भी कम होगी उस बच्चे की, ऐसा बोला। चतुर्थे तू संपूर्ण अंगो दीर्घायुष्च भवती को आपने हाईलाइट किया। अगर चतुर्थ दिन ऐसा संभोग करती है वो तो सभी अंगों वाला होगा, दीर्घायु वाला होगा, ऐसा बताया। क्योंकि चौथे दिन तो बताया ही है करना चाहिए, तो 3 दिन में क्यों नहीं करना। अगर प्रथम दिन ऐसा करती है तो पुरुष के लिए अनायुष्य, और अगर गर्भ रह गया तो प्रसव मानो विमुंचति। दूसरा, द्वितीय दिन में वो अगर करती है तो सूती का ग्रह में बच्चा मरेगा, मीन 10 दिन के अंदर। तृतीय दिन में सभी अंगों वाला होगा नहीं और अल्पायु उसकी होगी। चौथे दिन जो है वो संपूर्ण अंगों वाला होगा, दीर्घायु बताया है। फिर आता है 34 नंबर जो श्लोक है, उसमें देखिए आप, जो पुंसवन संस्कार बोलते हैं ना आयुर्वेद में, वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अब बताया गया है 34 नंबर श्लोक में। लब्ध गर्भाया चेतसेषु अहसु, यानी जिस दिन आपको पता चला कि लब्ध गर्भाया, कि गर्भ रह गया, तब आप उसी दिन क्या करना है, लक्ष्मणा, वट शुंग, सहदेव और विश्वदेव, इन चारों ड्रग्स को हाईलाइट कर लीजिए। 4 ड्रग उन्होंने बताई, कौन सी, लक्ष्मणा, वट शुंग,
सहदेवा और विश्वदेवा, इनमें से कोई भी एक मिले या चारों कैसे भी, क्षीरेण अभिष्यूतम यानी दूध के साथ पीसकर, त्रिचतुरन वा बिंदु 3 या 4 बिंदु, दध्याद दक्षिण नासापुटे पुत्र कामे यानी अगर पुत्र की कामना है तो इन औषधियां हैं जो ये चार, इनको दूध के साथ पीसकर जो दाहिना नासापुट है जो राइट नोस्ट्रिल है उसमें 3 से 4 बिंदु आपने हाईलाइट किया, याद रखना है डोज क्या है, 3 से 4 बिंदु डालनी है दक्षिण नासापुट में अगर पुत्र की कामना है। वामे दुहित्र कामे ही लिखा है ना ब्रैकेट में, अगर दुहित अगर स्त्री मतलब अगर लड़की की कामना है पुत्री की कामना है तो लेफ्ट नोस्ट्रल में डाल सकते हैं। फिर लिखा है न तत्र न च तन निष्ठीवियत यानी उसको निष्ठीव थूकना नहीं है, स्पिट नहीं करना। आपको पता है जब आप नस्य देते हैं किसी को, पढ़ा भी होगा आपने, जब हम नस्य देते हैं तो उसका स्टीवन करने को बोलते हैं। जैसे ही गले में आपके वो जो ड्रग हमने डाली है वो गले में आई तो उसको निकालना होता है, स्पिट करना होता है। लेकिन जब आप ये क्या किसके लिए कर रहे हो, जो वो पुंसवन संस्कार जब आप कर रहे हो तो उसको निष्ठीव उसको थूकना नहीं होता। तो लब्ध गर्भाया जब हो गई तो लक्ष्मणा, वट शुंग सहदेवा विश्वदेवा, ये 4 ड्रग्स हैं, इनमें से किसी भी एक को लेकर दूध में पीसना है। 3 से 4 बिंदु अगर जो पुत्र की कामना है तो दक्षिणी नासापुट में, और अगर स्त्री यानी पुत्री की कामना है तो वाम नासापुट में डालना है और इसको निष्ठीवन नहीं करना। फिर 35 नंबर जो श्लोक है गर्भ और अंकुर के साम्य, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताया कि गर्भ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्याद गर्भ स्याद विधि पूर्वकम यानी इन चारों के होने से गर्भ जो होता है विधि पूर्वक होगा ही होगा। किनके, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो यथा, जैसे अगर ऋतु सही है, क्षेत्र आपका सही है और अंबु भी मतलब वर्षा भी जल भी मिल रहा है और बीज अच्छा है तो अंकुर तो उत्पन्न होंगे ही ना, फसल तो उत्पन्न होगी। उसी प्रकार अगर ऋतु काल सही है यानी नॉर्मल टाइम पे अगर जो वो मैथुन हुआ है, क्षेत्र मतलब गर्भाशय ही है जहां पे होगा, ऐसा तो शुद्ध हो अगर वो, अंबु मतलब आहार रस भी मिलता रहे और बीज जो है यानी शुक्र और शोणित भी ये मिले तो गर्भ की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा बोला। तो जो गर्भ विषयक जो सामग्री है वो क्या है हमारी, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम, ये 4 चीजें चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 37 नंबर जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 37 नंबर जो श्लोक है इसमें से भी जो वर्णोत्पत्ति है कि बालकों में का जो वर्ण होता है, जो कॉम्प्लेक्शन बनता है बेबी का, वो कौन से उसकी वजह से बनता है, तो ये बताया गया तत्र तेजो धातु सर्व वर्णानाम प्रभव को आपने हाईलाइट किया फर्स्ट लाइन में कि जो वर्ण है जो कॉम्प्लेक्शन है किसी का भी उसमें तेज धातु तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर आप देखिए हिंदी में ही देख लीजिए, वह तेज जब गर्भोत्पत्ति में जल धातु के साथ मिल जाता है तो गर्भ गौर वर्ण का होता है, इसको आपने हाईलाइट किया। फिर जब वो तेज धातु पृथ्वी से मिल जाता है तो गर्भ कृष्ण वर्ण का, और पृथ्वी और आकाश धातु के आश्रय से कृष्ण श्याम, और जल और आकाश की अधिकता से गौर श्याम वर्ण का होता है। अब इस चीज को आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 वर्ण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गौर, गौर के नीचे लिख लीजिए कृष्ण, फिर कृष्ण के नीचे गौर श्याम और उसके नीचे कृष्ण श्याम। आई रिपीट, गौर वर्ण, फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पर आपने लिखा कृष्ण, फिर गौर श्याम और कृष्ण श्याम, आपने 4 वर्ण लिखे। अभी इनकी उत्पत्ति होती किससे, तो तेज तो वो सब में मानते हैं कि तेज तो सभी में इन्वॉल्व है। गौर में आप लिखिए तेज प्लस जल होता है, गौर में आपने लिखा तेज प्लस जल, तो गौर वर्ण होगा बच्चे का। अगर तेज जो है जो और वो पृथ्वी से मिला, पृथ्वी ज्यादा है महाभूत, तो तेज और पृथ्वी से कृष्ण होगा। गौर और शाम किससे होगा, तेज प्लस जल प्लस आकाश इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो गौर वाले महाभूत थे मतलब तेज और जल तो वही है, आकाश ऐड हुआ है एक, तो गौर शाम में तेज जल और आकाश, और कृष्ण शाम में आएगा तेज पृथ्वी और आकाश, यानी जो कृष्ण में थे वो तो दोनों महाभूत प्लस में आकाश ऐड कर दिया।
तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, गौर में है। हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार जल्दी देख लीजिए आप सब। तेज और जल होता है गौर में, कृष्ण में होता है तेज और पृथ्वी, गौर श्याम में है तेज जल और आकाश, कृष्ण श्याम में तेज पृथ्वी और आकाश। इसी के साइड में आपके पास स्पेस बचा होगा ऊपर, तो आप चरक के अकॉर्डिंग भी लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो हम चरक संहिता में पढ़ेंगे, पर एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपको याद होना चाहिए। चरक के अकॉर्डिंग वो 3 वर्ण मानते हैं, गौर, कृष्ण और श्याम। आप लिख लीजिए 3 वर्ण, सबसे ऊपर गौर, फिर नीचे कृष्ण, फिर श्याम। तो गौर में लिखिए, वो बोलते हैं तेज जल और आकाश। गौर वर्ण जो होते हैं वो किसकी वजह से होगा? तेज जल और आकाश की वजह से मानते हैं। कृष्ण को वो मानते हैं तेज पृथ्वी और वायु की वजह से। और जो श्याम वर्ण है वो होगा सम सर्व धातु प्राय, यानी सभी धातुएं जो है, यानी सभी महाभूत इक्वल अमाउंट में है जब, तो श्याम होगा। आई रिपीट, जो गौर है वो तेज जल आकाश, कृष्ण है जो तेज पृथ्वी और वायु, सम सर्व धातु प्राय होगा श्याम में। 38 में क्या बोला है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने? तेजो धातु का नेत्र के ऊपर जो वो परिणाम क्या होता है? तत्र दृष्टि भागम अप्रतिपन्नम तेजो जात आंध्यम करोति, यानी अगर तेजो धातु है वो दृष्टि भाग में अप्रतिपन्नम ना पहुंचे तो गर्भ क्या होगा? आंध्यम करोति, जन्म से ही अंधा होगा जो गर्भ है, अगर जो तेज है वो ना पहुंचे दृष्टि में। तदेव रक्तानुगतम रक्ताक्षम, अगर तेज जो है वो जो पित्त है वो रक्त के साथ जाए, रक्त का अनुगत रक्त के साथ मिलके जाए, तो आंखें कैसी होंगी उस बच्चे की? रक्ताक्षम, रक्त वर्ण की होंगी। पित्ता अनुगतम पिंगाक्षम, पित्त के साथ संबंधित होके जाएगा तो पीली पीले वर्ण की होगी। श्लेष्मानुगतम शुक्लाक्षम, कफ के साथ युक्त होके जाएगा तो शुक्ल वर्ण की। और वातानुगतम विकृताक्ष, जो वात के साथ जाएगा तो विकृत अक्षी हो जाएगी, ऐसा गर्भ के लिए बोला गया है। फिर हमारा आता है 40 नंबर श्लोक में, दो गर्भों की उत्पत्ति में बोला कि जो बीजे अंतः वायुना भिन्ने दो जीवो, यानी अधर्म, लास्ट वर्ड देखिए 40 नंबर का, धर्म इतर पुरस्सरे, धर्म होता है हमारा जो अच्छे हम काम करते हैं, धर्म, धर्म इतर का मतलब अधर्म। तो अधर्म की वजह से हमारी जो वायु है वो जो गर्भ है, जो बीज है उसको गर्भाशय में 2 भागों में विभक्त कर देती है। तो जो आपसे पूछेंगे यमल संतानों की उत्पत्ति में जो उत्पादक जो दोष है वो कौन सा है, यानी ट्विंस जो होते हैं वो किसकी वजह से हैं, दोष कौन सा उसमें? तो वात आप लिख लीजिए। यमल संतान उत्पत्ति में दोष क्या है? वात आपने लिखा। नेक्स्ट आप आ जाइए 41 नंबर जो श्लोक है उस पे। यहाँ पे क्या बोला? अब नपुंसक के भेदों की यहाँ पे बात की जाएगी, तो आप यही पेज के टॉप पर लिख लीजिए नपुंसक भेद। आपने लिखा नपुंसक भेद, पहले लिखिए सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत बोलते हैं 5, और 5 के ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 सशुक्र 1 अशुक्र। आपने लिखा नपुंसक के भेद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपने लिखे 5 होते हैं, उन्होंने ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 सशुक्र प्लस 1 अशुक्र, इनसे मिलके 5 बनते हैं। जो आचार्य चरक हैं वो नपुंसक के 8 भेद बोलते हैं, तो चरक के अकॉर्डिंग नपुंसक भेद होते हैं 8, और आचार्य चरक क्लैब्य के 4 भेद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्लैब्य के 4 भेद बोलते हैं चरक, और नपुंसक के 8 भेद बोलते हैं, और सुश्रुत ने नपुंसक 5 प्रकार का माना। अब हम पढ़ते हैं वो 5 प्रकार का है कौन सा। तो 41 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, पित्रो अति अल्प बीजत्वात आसिक्य, इतना आपने हाईलाइट किया। जो पित्र है यानी माता पिता के अत्य अल्प बीज, अत्य अल्प शुक्र होने की वजह से जो होगा वो आसिक्य होता है। और सेकेंड लाइन में देखिए हाईलाइट सिर्फ आपने इतना किया, पित्र्योर अल्प अत्य अल्प बीजत्वात आसिक्य।
शुक्रम प्राशय लभते ध्वज उच्छय असंशम, यानी आसिक्य नाम है ना इसका, तो आसिक्य क्या है कि ये वाला जो नपुंसक होगा जब दूसरों के शुक्र का पान प्राश पिएगा उसको, तब जो है वो उसमें लिंग में चेतना प्राप्त होती है। जस्ट आपको याद रखना है आसिक्य में क्या होता है। फिर 42 में देखिए सपूती योनि जायेत को आपने हाईलाइट किया, यानी जो दूषित योनि से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सौगंधिक, गंध से रिलेटेड है ना, तो जो पूती योनि से उत्पन्न हो रहा है वो सौगंधिक है। और 42 की सेकंड लाइन में योनि शेफ सौगंध्यम आग्रायम लभते बलम को आपने हाईलाइट किया। ऐसा नपुंसक जब योनि या लिंग की जो गंध होती है उसको सूंघने से जो मैथुन में प्रवृत्त होता है, ये सौगंधिक है। 43 में देखिए स्वगुदिम अब्रह्मचार्य आद्या को आपने हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं कुंभीक। कुंभीक क्या होता है, जो मनुष्य दूसरे पुरुष से अपने गुद द्वार में मैथुन कराने के बाद स्त्रियों का सेवन करता है, इसको कुंभीक बोलते हैं। तो सौगंधिक जो होता है ना, इससे ऊपर था सौगंधिक, उससे ऊपर हमने आसेक्य के बारे में पढ़ा। तो जो आसेक्य है उसका दूसरा नाम विमर्श में देखेंगे आप, वहां पे मुख्य योनि पुरुष भी इसको बोला जाता है। आप एक बार उसको जस्ट अंडरलाइन कीजिए। 41 का जो विमर्श है उसमें पहली लाइन में लिखा है ना, मुख्य योनि पुरुष बोलते हैं उसको। फिर देखिए आप 42 का जो विमर्श है उसमें जो सौगंधिक है उसको नासा योनि बोला जाता है, क्योंकि वो गंध को ग्रहण करके फिर मैथुन में प्रवृत्त होता है। कुंभीक को जो दूसरा नाम गुद योनि है विमर्श में लिखा है उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है अपने गुदा द्वार में मैथुन कराने के बाद, तो गुद योनि उसको बोला गया है। 44 में देखिए ईर्ष्यक के क्या है, दृष्टवा व्यवायन अन्येषा व्यवाय च प्रवर्तते ईर्ष्यक। ईर्ष्यक क्या होता है, जो दूसरों को मैथुन में प्रवृत्त हुआ देखकर फिर खुद मैथुन में प्रवृत्त होता है, वो होता है ईर्ष्यक। नेक्स्ट है 45 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए षंडम श्रीणु पंचमम, यानी पांचवा षंड नामक का नपुंसक होता है। इसमें आप देखिए लास्ट लाइन तत स्त्री चेष्टिता कारो जायते षंड संज्ञता, यानी जिस स्त्री की संतान पुत्र हो लेकिन वो स्त्रियों के समान चेष्टा करती है तो वो पुत्र स्त्री क्या है के समान जब चेष्टा करता है उसको बोलते हैं नर षंड। षंड के बारे में बताया आपको, तो पहला जो षंड मतलब षंड है उसमें पहला है हमारा नर षंड, यानी जो है तो नर लेकिन स्त्रियों के समान जब चेष्टा करता है। फिर देखिए 46 नंबर श्लोक की हेडिंग है नारी षंड, मतलब वो क्या है, होती तो स्त्री है लेकिन क्या है पुरुषों के समान रति काल में जो है वो आगे देखिए सेकंड लाइन में पुरुषों के समान जो है वो दूसरी स्त्रियों को नीचे लेटाती स्वयं ऊपर जो होती है, यानी जो पुरुषों के समान जो चेष्टा करेगी है स्त्री लेकिन पुरुष के समान जब चेष्टा करेगी उसको बोलते हैं नारी षंड। तो ये हमारे 5 प्रकार के नपुंसक हो गए, आसेक्य, फिर सौगंधिक, फिर कुंभीक, फिर ईर्ष्यक और पांचवा है षंड। षंड 2 प्रकार का, नर षंड और नारी षंड। अब आप देखिए 47 नंबर जो श्लोक है उसमें आसेक्यश्च सौगंधिक च कुंभीक च ईर्ष्यक तथा सरेतस को आपने हाईलाइट किया, यानी जो आसेक्य है, सुगंधिक है, कुंभिक है, ईर्ष्यक है, ये होते हैं सरेतस, मतलब शुक्र होते हैं ये 4। लास्ट देखिए अशुक्र षंड संगीता, जिसमें शुक्र ही नहीं है उसको आप बोलते हो षंड। तो हमने आपको पेज के टॉप पर पहले लिखवाया था सुश्रुत के अकॉर्डिंग नपुंसक के 5 भेद हैं, जिनमें से 4 होते हैं सशुक्र और 1 होता है अशुक्र, मतलब वो षंड है हमारा। फिर 50 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आप अनस्ति गर्भ के बारे में बोला, यदा नार्यावुपेता वृषस्त अनत्यो कथंचन मुंचतो शुक्रम अन्यो अन्यम अनस्ति तत्र जायते। हिंदी पढ़ लीजिए जैसे कि जब 2 नारियां कामीभूत होकर किसी प्रकार का मैथुन करें, एक दूसरे का वीर्य परस्पर जब उनमें जाता है तो गर्भ जो धारण होगा वो कैसा होगा, अनअस्थि, बिना अस्थि वाला होगा, क्योंकि बोला जाता है जो अस्थि है वो तो मतलब कुछ मात्रज भाव होते हैं ना, जो गर्भ है उसमें कुछ पित्रज, तो अस्थि जो हमारा पित्रज भाव है, जब पिता ही नहीं है तो अनस्थि तत्र जाते, अनस्थि यानी कोमल अस्थि वाला जो है वो गर्भ बनेगा। 51 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला ऋतु स्नाता तू या नारी स्वप्ने मैथुन आहवेत, यानी अगर जो ऋतु प्राप्त जो स्त्री है वो स्वप्न में मैथुन का उपयोग करती है तो आर्तव को वायु लेकर गर्भाशय है जो उसमें गर्भ को उत्पन्न कर देती है।
जहां पे ये ऋतु स्नाता तू या नारी स्वप्ने मैथुनावेर, अब वहीं पे एरो करके लिख लीजिए पितृ गुण रहित। ऐसा जो गर्भ होगा, यानी जो ऋतु स्नाता जो स्त्री है वो स्वप्न में अगर मैथुन करती है, तो आप यहीं पे एरो करके लिख लीजिए ऐसा जब गर्भ बनेगा तो वो कैसा होगा, पितृ गुण रहित होगा, पितृ गुण रहित। या 52 में भी देख सकते हैं, 52 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड है वर्जितम पैतृके गुणे, यानी ये पितृ गुणों वाला होगा ही नहीं। जो पितृ के गुण होते हैं बच्चे में, जैसे लोमों का होना, नाखूनों का होना, सिरा, स्नायु, धमनी, इन गुणों से रहित होगा ये। फिर 53 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए विकृत गर्भ, यानी विकृत कब हो जाएगा गर्भ, जब उसकी आकृति सर्प, बिच्छू आदि के सदृश विकृत आकृतियों वाला जो गर्भ है स्त्रियों को होता है, ये सब पाप कर्मों का फल है। तो ये हाईलाइट कर लीजिए, पाप कर्म। जो विकृत गर्भ है उसकी उत्पत्ति पाप कर्म की वजह से होती है। फिर है हमारा 54 नंबर जो श्लोक, दो हृद की अगर पूर्ति ना करें, यानी जो माता होती है जब वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे उसको किसी चीजों का दो हृद होता है, कोई चीज खाने का या कुछ देखने का, तो बोलते हैं अगर आप दो हृद की पूर्ति ना करें, मतलब हिंदी में देखिए वात के प्रकोप की वजह से और दो हृद की पूर्ति ना करने की वजह से, इन दो कारणों की वजह से क्या होगा। 54 जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में आप देखिए, कुब्जम कुणी पंगु मूक मिनमिन एव वा, यानी जो बच्चा होगा वो कुब्ज होगा, कुणी होगा, पंगु होगा, मूक या फिर मिनमिन हो जाएगा। किसकी वजह से, वात के प्रकोप और दो हृदय की पूर्ति न करने की वजह से। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर जो श्लोक है, इसमें भी जस्ट आप हिंदी देखिए, माता पिता की नास्तिकता के कारण, पिछले जन्म के जो कुकर्म है उनकी वजह से, वात पित्त आदि की वजह से गर्भ में विकृतियां होती हैं। 56 है जो, उसकी भी आपने जस्ट हिंदी देखनी है, जो गर्भ है उसमें मलोत्सर्ग की क्रिया होती है या नहीं होती, क्यों नहीं होती, तो वो कारण बोला गया। तो जो गर्भस्थ बालक होता है ना, जो फीटस है, उसमें मल एक तो थोड़ा होगा, पहला कारण। दूसरा, वायु कम है उस टाइम, उसका पक्वाशय छोटा होने की वजह से मल मूत्र और अपान वायु वायु की प्रवृत्ति उस बच्चे में नहीं होती। ठीक है। 57 है जो, उसको भी जस्ट हिंदी में आपने पढ़ना है, गर्भ रोता क्यों नहीं है, मतलब जब वो आफ्टर बर्थ तो रोता ही है ना, तो उस टाइम पे क्यों नहीं रोता, बोलते हैं मुख उसका जरायु से ढका हुआ होता है, गले में कफ के रहने की वजह से, वायु जो मार्ग है वो खुला ना होने की वजह से गर्भस्थ बालक नहीं रोता। फिर हमें बताया 59 नंबर जो श्लोक है, स्वाभाविक कार्य बताए कौन से, शरीर की रचना होना, यानी सन्निवेव शरीराणाम, दंता नाम पतनोद्भव है, दंतों का गिरना, दांतों का गिरना या पैदा होना, हाथ पैरों के तल भाग पर बाल का न आना, ऐसा ये सब स्वाभाविक है। अब आपसे बोलें कि दांत क्यों गिर गए या दांत आते क्यों हैं, हाथ पैरों के जो तलवे उन पे बाल होते क्यों नहीं, तो ये स्वाभाविक है। इनमें ये पूछना कि ऐसा क्यों होता है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, तो उसका उत्तर क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो स्वभाव से होता है, ठीक है, ये स्वाभाविक कार्य हैं। तो ये हमारा जो है वो जो सेकंड नंबर जो चैप्टर है इसका कंप्लीट होता है, शुक्र और शोणित वाला।